बताएं? सुभान अल्लाह बोले जरा। अब पीछे चलो हजरत तखलीक पर कि जब हजरत आदम को पैदा किया गया, हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया उसजुदू ली आदम, ऐ मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो। क्या आदम को जानते सजदा किसने कराया? जी, सजदे की दो किस्में हैं, सजदे ताबुदी, सजदे ताज़ीमी। सजदे ताबुदी जो हम नमाज में करते हैं, इबादत वाला सजदा, आप ऐसा समझें। कौन सा सजदा? इबादत वाला, जो कि अल्लाह ही के लिए है। अगर किसी और को कर दिया तो वो शिर्क हो जाएगा। एक होता है सजदे ताज़ीमी, किसी की ताज़ीम इज्जत करने के लिए सजदा कर देना, ये इस शरीयत में जायज़ नहीं है, पिछली शरीयतों में जायज़ था। तो बहरहाल अल्लाह ने फरमाया उसजुदू ली आदम, ऐ मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते सजदा हो गए, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने की इब्लीस ने अर्ज़ की मौला आदम को सजदा नहीं करूंगा। क्यों? मौला 7 लाख साल इबादत की है और ये करूंगा। अगर तू हुक्म दे दे तो दुनियाओं में सजदा कर, अगर तू हुक्म दे दे तो जन्नत के छठे छठे पर सजदा कर। ऐ मौला अगर तू हुक्म दे दे तो कायनात के ज़र्रे पर सजदा कर। लेकिन मौला ये शिर्क मुझसे नहीं होगा, मैंने तेरी 7 लाख साल इबादत की है, मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया माला ला नकुनु मास्साजिदीन, शैतान तुझको सजदा करने से किस लिए रोका गया? तो जानते इब्लीस ने क्या कहा? इब्लीस ने कहा लम अकुल ली अस्जुद ली बशर खलक़हु मिन सलसालिन मिन हमीम मस्नून। ए अल्लाह, क्या मैं इस बशर को सजदा करूं? क्या कहा? बशर और मैं दावे से कह सकता हूं इब्लीस से पहले किसी भी नूरी मखलूक ने नबी को बशर नहीं कहा था। सुभान अल्लाह। मेरा पॉइंट समझिए ना? नहीं समझे? हाँ समझा। इब्लीस से पहले किसी ने नहीं कहा नबी को बशर। अब जो नबी को बशर कहता है किसका चेला है? जोर से किसका चेला होगा? बशर करेगा इब्लीस का। अल्लाह ने फरमाया इब्लीस ने कहा कि क्या मैं इस बशर को सजदा करूं जिसको तूने पैदा किया चिपकती और बदबूदार मिट्टी से? अना खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, कि जो है तूने इसे तो मिट्टी से पैदा फरमाया, मुझे आग से पैदा फरमाया। अल्लाह मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। तो आप लोग समझ सकते हैं जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह बशर है, नबी हमारी तरह बशर है, सुन लो, बहस नहीं करना, बहस मुबाहिसा नहीं करना, बल्कि समझ जाना कि नबी को बशर कहने वाला इब्लीस, नबी को बशर कहने वाला इब्लीस, अगर आज कोई नबी को बशर कह रहा है तो उसी इब्लीस का चेला है, उसी इब्लीस का चेला है। और एक बात यहाँ पर और अल्लाह ने कर दिया, अल्लाह ने फरमा दिया जा तुझ पर तासुबे क़यामत मेरी लानत। पता है क्यों? हालांकि शैतानी मत करो, अल्लाह है, अल्लाह गैब का जानने वाला है। मेरी तरफ तवज्जो, एक नुक्ता दे रहा हूं, नुक्ता। अल्लाह जानने वाला है गैब का। अल्लाह को पता था कि शैतान मरदूद बनेगा, अल्लाह को पता था, लेकिन अल्लाह ने इतने बड़े मंसिब पर उसको क्यों फाइज किया? मुअल्लिमुल मलाइका, फरिश्तों का हेड मास्टर क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि फरिश्तों के आदम जो है, इसलिए बनाया गया कि आने वाले लोग ये याद रखें कि अगर मौलवी बन जाओ, अगर सूफी बन जाओ, आबिद बन जाओ, जाहिद बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, सब कुछ बन जाना, नबी के गद्दार मत बनना, नबी के गद्दार मत बनना। क्यों? इसीलिए शैतान को मारा गया। शैतान हेलो 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 हेलो
जी ठीक है माशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। यानी शैतान को जो मारा गया मौलवी बनाकर, आबिद बनाकर, जाहिद बनाकर, मुत्तकी बनाकर, मुत्तकियों का इमाम बनाकर, मुअल्लिमुल मलाइका बनाकर, इसलिए ताकि आने वाले लोग ये इबरत हासिल कर लें। ए लोगों, अगर तुम मौलवी बन जाओ, अगर तुम मुफ्ती बन जाओ, अगर तुम आलिम बन जाओ, अगर तुम मुत्तकी बन जाओ, अगर तुम जाहिद बन जाओ, अगर तुम आबिद बन जाओ, तो अपने इल्म के गुरूर में, अपने इल्म के गुरूर में, अपनी इबादतों के गुरूर में कहीं नबी को अपनी तरह बशर नहीं कहना। अगर नबी को अपनी तरह बशर कह दोगे तो जो हाल शैतान का हुआ था वही हाल मैं तुम्हारा कर दूंगा, वही हाल तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें अर्ज कर रहा था सजदा, तवज्जो इधर, सजदा क्यों कराया गया? अल्लाह ने फरमाया उसजुदू ली आदम, मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। अब यहाँ पर मैं तफसीरें बयान करता हूँ। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हजरत आदम को सजदा इसलिए कराया गया कि हजरत आदम तमाम जो है फरिश्तों से अफजल, क्योंकि हजरत आदम नबी है, नबुव्वत कमाल नबुव्वत तमाम कमालों से अफजल है। और जो है दीगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं सजदा इसलिए कराया गया कि आप अल्लाह के नाइब थे, आप अल्लाह के खलीफा थे। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सजदा इसलिए कराया गया कि आप ही की वजह से इंसान पैदा होने वाले थे। सुभान अल्लाह बोले जरा, आप ही की वजह से नस्ल इंसानियत वजूद में आने वाली थी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि आदम को सजदा इसलिए कराया कि आदम सबसे अफजल, किसी ने कहा आदम को सजदा इसलिए कराया कि आदम अल्लाह के खलीफा थे, किसी ने कहा आदम को सजदा इसलिए कराया कि आदम की वजह से नस्ल इंसानियत वजूद में आने वाली थी। लेकिन जैसे ही हमने इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर कबीर को पढ़ा तो इमाम राजी ने फरमाया कि आदम को सजदा इसलिए नहीं कराया गया कि आदम फरिश्तों से अफजल थे, आदम को सजदा इसलिए नहीं कराया गया कि आदम जो है अल्लाह के नायब थे, आदम को सजदा इसलिए नहीं कराया गया कि आदम की वजह से इंसान पैदा होने वाले थे। मैंने अर्ज की फिर आदम को सजदा क्यों कराया गया? तो इमाम राजी बोला तो क्या खूब बोला, जब लब खोला तो क्या बोला? बोला इन्नल मलाइकाता उमिरू बिस्सुजूद लि आदम लिअजली अन्ना नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान फी जबहति आदम। यानी इमाम फखरुद्दीन राजी बोला तो क्या बोला कि हजरत आदम को जो फरिश्तों ने सजदा किया वजूद आदम को नहीं किया, इसलिए किया कि आदम की पेशानी में नूर मुस्तफा चमक रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, आका की आमद। मुंडा के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, मुंडा के सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत हो बहुत हो। और बोले थोड़ा नूर की तारीफ से। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान को रोशन करने वाला है। अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। क्या है अल्लाह जमीन और आसमान का? मसलु नूरिही, उसके नूर की मिसाल कमिशकातिन फीहा मिसबाह, उसके नूर की मिसाल जैसे ताक में रोशनदान, फीहा मिसबाह अल मिसबाह फी जुजाजा, और चराग जो है बेटा खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। जहन मुंतशिर होता है तो चीजें जहन से निकल जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लोग रट के आ जाए आप लोगों के सामने, मुताला करके आते हैं, जहन जब बनता है तो बोलते हैं। आप लोग बातें करने लगेंगे तो नहीं बोलेंगे, खत्म कर देंगे बात को। सुभान अल्लाह बोले जरा। अल्लाह ने फरमाया कअन्नहा कौकबुन दुर्री, यानी जो रोशनी है, जो फानूस है, फानूस वो एक चमकता हुआ सितारा है। क्या चमकता हुआ?
आप लोग समझना चाहते हैं चमकता हुआ सितारा क्या है? सुभान अल्लाह बोले जरा। अरे यार नबी के नाम पर दोनों हाथों को बोले सुभान अल्लाह, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जानते हैं लब्बैक का क्या माना है? या रसूल अल्लाह हम दिल जान हाल जो है तमाम चीजों के साथ आपके लिए हाजिर हैं। समझा दी चमकता हुआ सितारा क्या है? चमकता हुआ सितारा। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन को पढ़ो कि अल्लाह ने फरमाया कि अन्नहा कौकबुन दुर्री, यानी वो जो फानूस है वो एक चमकता हुआ सितारा है। अब हमने मुफस्सिरीन को पढ़ना शुरू किया कि चमकता हुआ सितारा क्या है, क्या वो चमकता हुआ सितारा कुरान है? मुफस्सिरीन ने कहा नहीं, चमकता हुआ, बहुत अच्छा बोला माशाअल्लाह। चमकता हुआ सितारा क्या है? अल्लाह ने फरमाया अन्नहा कौकबुन दुर्री, जो है फानूस एक चमकता हुआ सितारा है। अल्लाहु समद। अब वो चमकता हुआ सितारा क्या है? क्या वो चमकता हुआ सितारा कुरान है? मुफस्सिरीन ने फरमाया नहीं, वो चमकता हुआ सितारा कुरान नहीं है। हमने पूछा क्या चमकता हुआ सितारा इंजील है? मुफस्सिरीन ने फरमाया चमकता हुआ सितारा इंजील भी नहीं है। हमने पूछा क्या चमकता हुआ सितारा ज़बूर है? मुफस्सिरीन ने फरमाया नहीं, चमकता हुआ सितारा ज़बूर भी नहीं है। हमने पूछा क्या और जो है और जो दीगर जो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुसहफ नाज़िल हुए, क्या वो चमकते हुए सितारा है? मुफस्सिरीन ने फरमाया नहीं, वो भी चमकते हुए सितारा नहीं है। हमने पूछा क्या जो है दरियाओं के अंदर से निकलने वाला मोती चमकता हुआ सितारा है? मुफस्सिरीन ने फरमाया नहीं, वो भी चमकता हुआ सितारा नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हमने पूछा क्या पहाड़ के अंदर, क्या पत्थर से के अंदर से निकलने वाला हीरा चमकता हुआ सितारा है? मुफस्सिरीन ने फरमाया नहीं, वो भी चमकता हुआ सितारा नहीं है। हमने कहा फिर क्या है चमकता हुआ सितारा? क्या है कौकबुन दुर्री? अल्लाहु अकबर। चमकता हुआ सितारा क्या है? हमने मुफस्सिरीन से पूछा। हमने जैसे ही तफसीर दुर्र मंसूर को पढ़ा, हमने इमाम सुयूती को पढ़ा, तो इमाम सुयूती बोला कि क्या मैं तुमको बताऊं? नहीं, हमने जब जो है कुरान की इसी आयत को पढ़ा कि अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कात फीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फी जुजाजा, यानी जो मिस्बाह नूर मुहीत है और जो कौकबुन दुर्री नूर मुहात है। अब ये आयत करीमा बताती है कि नूर जो है मिस्बाह से मुराद अल्लाह का नूर है, और ये जो चमकता हुआ सितारा है, इस चमकते हुए सितारे से मुराद कुरान नहीं है, तौरात नहीं है, इंजील नहीं है, ज़बूर नहीं है, समंदर के अंदर से निकलने वाला हीरा नहीं है, समंदर के अंदर से निकलने वाला मोती नहीं है, पत्थर के अंदर से निकलने वाला हीरा नहीं है, बल्कि ये जो कौकबुन दुर्री, ये जो चमकता हुआ सितारा है, इसी चमकते हुए सितारे का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। इसी चमकते हुए सितारे का नाम मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे चलिए मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। अब यहाँ पर जो फरमाया गया मसलु नूरिही, उस नूर की मिसाल। अब ये किस नूर की मिसाल दी गई सुनना चाहते हैं आप लोग? पीछे वाले सुभान अल्लाह बोल रहे हैं यार कि नींद आने लगेगी आप लोगों को। नबी वाले तो ऐसे होते हैं कि अगर रात के 12 भी बज जाए, 1 भी बज जाए, 2 भी बज जाए, तब भी उनके जज्बे बेदार रहते हैं। सुभान अल्लाह, एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। अब जो अल्लाह ने फरमाया मसलु नूरिही, नूर की मिसाल। अब हमने अर्ज की मुफस्सिरीन से, ए मुफस्सिरीन अब वो नूर किसके नूर की मिसाल दी गई? किसके नूर की मिसाल दी गई? तवज्जो है इधर की तरफ। किसके नूर की मिसाल दी गई? मुफस्सिरीन से हमने पूछा, ऐ मुफस्सिरीन जो अल्लाह ने फरमाया मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, कि उस नूर की मिसाल ऐसे है जैसे ताक में रोशन जो है चराग जलता हुआ चराग। हमने मुफस्सिरीन से अर्ज किया, ऐ मुफस्सिरीन उस नूर की मिसाल, वो किस नूर की मिसाल दी गई? अब मुफस्सिरीन से हमने पूछा, ऐ मुफस्सिरीन क्या वो नूर की मिसाल, जिसके नूर की मिसाल दी गई, क्या वो हजरत आदम है? मुफस्सिरीन ने कहा नहीं, हजरत आदम भी नहीं है। हमने पूछा हजरत शीश है? कहा हजरत शीश भी नहीं है। हमने पूछा हजरत ज़करिया है? कहा हजरत ज़करिया भी नहीं है। हमने पूछा हजरत यहया है? कहा हजरत यहया भी नहीं है। हमने पूछा हजरत यूनुस है? कहा हजरत यूनुस भी नहीं है। हमने पूछा हजरत इलियास है? कहा हजरत इलियास भी नहीं है। हमने पूछा हजरत मूसा है? कहा हजरत मूसा भी नहीं है। हमने पूछा हजरत ईसा है? कहा हजरत ईसा भी नहीं है। हमने
पूछा हजरत यूसुफ है, कहा हजरत यूसुफ भी नहीं है। हमने पूछा हजरत याकूब है, सुभान अल्लाह, तो कहा हजरत याकूब भी नहीं है। हमने पूछा हजरत यूनुस है, कहा हजरत यूनुस भी नहीं है। हमने पूछा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, कहा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी नहीं है। हमने पूछा क्या वो नबी जिसके नूर की मिसाल कुरान नबी है, क्या इस्माइल ज़बीहुल्लाह है? मुफस्सिरीन फरमाते नहीं नहीं, वो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी नहीं है। मैंने कहा फिर वो कौन है? वो कौन ऐसी जात है, वो कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है कि जिसके नूर की मिसाल कुरान नबी है? कुरान कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, ये रब का कलाम है, ये कलाम अल्लाह है, ये कलाम अल्लाह है, सुभान अल्लाह। ये रब का कलाम है, ये रब का कलाम है, ये कदीम है, ये कदीम है, इसका मिटाना गैर मुमकिन है। अल्लाह अकबर। उस कुरान ने फरमाया उस नूर की मिसाल। हमने कहा आखिर किस नूर की मिसाल? ये नूर किसका नूर है? ये नूर कौन सा नूर है? ये नूर कौन सा नूर है? ये नूर किस नबी का नूर है? क्या जमीन और आसमान का नूर है? क्या चांद का नूर है? क्या सूरज का नूर है? क्या सितारों का नूर है? क्या जन्नत का नूर है? हमने कहा किसका नूर है? हमने इमाम सुयूती से पूछा, ऐ इमाम सुयूती आप ही बता दीजिए ये नूर किसका नूर है जिस नूर की मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी है? तो इमाम सुयूती तफसीर दुर्र मंसूर में फरमाते हैं मसलु नूरिही मसलु नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी यहाँ पर जो नूर की मिसाल दी गई है वो किसी का और नूर नहीं है, वो जमीन और आसमान का नूर नहीं है, वो चांद सूरज का नूर नहीं है, हजरत आदम का नूर नहीं है, हजरत ईसा का नहीं है, हजरत ज़करिया का नहीं है, हजरत शुएब का नहीं है, हजरत इस्माइल इसहाक याकूब का नहीं है। वो नूर मुस्तफा का नूर है, आमिना के लाल का नूर है, हम गरीबों के आका का नूर। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो नूर मुस्तफा अलैहिस्सलाम कि नूर की मिसाल कुरान में दी गई। और एक तफसीर बता दूं, बड़ा मजा आ जाएगा। मेरे नबी के प्यारे साहबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के लड़के। कौन? अब्दुल्लाह बिन उमर। अब्दुल्लाह भाई, नेक लोगों के नाम लेने से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब करता है। ऐसा ही मत सोचना, नेक लोगों का जिक्र करोगे तो अंदर तहारत और पाकीज़गी आ जाएगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये तफसीरी कौल हजरत अल्लामा इमाम खाजिन ने तफसीर खाजिन में जिक्र फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बेटा बड़ी मेहनत है, ऐसे नहीं बोलने यहां पर अदब करो, बेद में मुजाहिद आए आप दो चार लड़के बैठे अदब करो है ना। ये सूखी रोटी खा के हम लोग यहां पर बैठे, समझ रहे हो? ऐसे नहीं, घर बैठे इल्म नहीं आता, रातों दिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हो? दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना या रसूलल्लाह। यानी मसलु नूरिही, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द इला आखिर आया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इसकी तफसीर बयान फरमाते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज जरूर आनी चाहिए। और यहाँ पर तमहीद नहीं बांधूंगा मैं, बस मुख्तसर अल्फाज में बता दूंगा। यानी यहाँ पर जो फरमाया गया उस नूर की मिसाल या कन्न कान्हा कौकबन दुर्री, मैंने बता दिया सब कुछ आपको कि वो मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है, मुस्तफा की जात है, मुस्तफा की जात है, मुस्तफा की जात है। अल्लाहु समद वो मुस्तफा प्यारे की जात है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं तफसीर खाजिन ने, हजरत अल्लामा इमाम इब्न जो है खाजिन ने इसको इस तफसीरी कौल का जिक्र फरमाया कि अज़्ज़ुजाजा, हजरत अल्लामा इमाम इब्न खाजिन ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का तफसीरी कौल नकल फरमाया। तफसीरी कौल नकल फरमाया, क्या नकल फरमाया? अल मिशकातु जौफ मुहम्मदिन। तर्जुमा बता दूं तो सुभान अल्लाह की सदा जानी चाहिए। यानी जो कुरान में अल्लाह ने मिशकात फरमाया, मिशकात यानी चराग, जो ताक होती ना हमारे घर में जिसमें हम पहले डिबिया रखते थे, ताक होती थी, तो अल्लाह ने फरमाया मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिसबाह अल मिसबाह फी जुजाजा। यानी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल मिशकातु जौफ मुहम्मदिन, यानी मिशकात से मुराद मेरे नबी का सीना है। सुभान अल्लाह। अरे कहां है दिमाग, कहां है?
अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने कुरान, अल्लाह के कुरान, अल्लाह का कुरान सच, अल्लाह के कुरान ने फरमाया अल मिशकातु जौफ मुहम्मदिन, यानी जो मिशकात अल्लाह ने कुरान में फरमाया उससे मुराद मेरे नबी का सीना। वज़ुजाजतु क़ल्बुहु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं वज़ुजाजतु क़ल्बुहु, और जुजाजतु से मुराद मेरे नबी का सीना, जुजाजतु से मुराद मेरे नबी का सीना। वल मिसबाह, सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। वल मिसबाह नूरुल लज़ी जअलल्लाहु फीही, और मिसबाह से मुराद वो नूर है जिस नूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी के दिल में रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, नारे हैदरी। जिस नूर को रखा गया सुभान अल्लाह। मिसबाह से मुराद वो नूर जिस नूर को मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह मेरे नबी के जो है दिल में रखा, वो नूर मुराद है। और एक बात यहाँ पर और याद आई, सुभान अल्लाह बोल रहे। अरे माशाल्लाह मजमा तो बड़ा ही अच्छा है, ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर हाजत के लिए जा रहे हैं तो वापस, ऐसे लोग बड़ी मुश्किल, माशाल्लाह बड़ा बहुत जज्बा है। ये मुझे तारीफ करनी पड़ेगी। ये इमाम साहब का कमाल है, आप लोगों का कमाल नहीं है। ये इन्होंने आपको सिखाया, आपने सीखा। इनका सिखाना कमाल, आपका सीखना कमाल। सिखाया, ये तारीफ बनती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला आपके इमाम साहब की उम्र में खैर और बरकत अता फरमाए। मैंने अभी पीछे आपको बात बताई थी कि जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, जो आदम को सजदा किया तो आदम को नहीं किया बल्कि नूर मुस्तफा को किया। किसको किया? नूर मुस्तफा को। तो आप जानते हैं फरिश्तों का सरदार कौन है? जिब्रील। जोर से, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील है ना। फरिश्ते तो और भी हैं, हजरत मीकाईल भी है, हजरत इसराफील भी है, हजरत इस्राईल भी है, और भी दीगर मलाइका हैं, किरामन कातिबीन हैं, मुनकर नकीर हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, ए अल्लाह तूने इस्राईल को फरिश्तों का सरदार क्यों नहीं बनाया? सवाल होता है कि नहीं, ज़हन में आती कि नहीं? क्वेश्चन तो बनता है। ए अल्लाह इस्राईल को फरिश्तों का सरदार क्यों नहीं बनाया? मीकाईल को फरिश्तों का सरदार क्यों नहीं बनाया? इसराफील को फरिश्तों का सरदार क्यों नहीं बनाया? किरामन कातिबीन को फरिश्तों का सरदार क्यों नहीं बनाया? नकीरैन में से किसी एक को फरिश्तों का सरदार क्यों नहीं बनाया? ऐ मौला क्या जिब्रील तेरा इतना चाहिए था कि तूने सरदारुल मलाइका बना दिया, कुरान का हाफिज बना दिया, ज़बूर का हाफिज बना दिया, इंजील का हाफिज बना दिया, तौरात का हाफिज बना दिया? ऐ मौला क्या जिब्रील ने तेरी इबादत ज्यादा की थी? ऐ मौला क्या जिब्रील ने तेरे आगे सजदे ज्यादा किए थे? ऐ मौला क्या जिब्रील तेरा ज्यादा चाहिए था? मौला बता तो सही। हमारे जहनों में ये सवाल पैदा होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील को इतना बड़ा मनसब किस लिए दिया गया? क्या जिब्रील ने तेरी इबादत ज्यादा की थी? क्या जिब्रील ने ज्यादा नमाजें पढ़ी थी? क्या जिब्रील तेरा ज्यादा चाहिए था? अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, ए जिब्राइल तू ही बता दे, ऐ जिब्राइल तू ही बता दे, तुझको इतना बड़ा मकाम किस लिए मिला? तुझको इतना बड़ा मर्तबा किस लिए मिला? फरिश्तों का सरदार क्यों बना? कुरान का हाफिज तुझको क्यों बनाया गया? तौरात का हाफिज क्यों बनाया गया? तो जिब्रील अर्ज करते हैं कि जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, मैंने आदम के पुतले में गौर करना शुरू किया, मैंने आदम के पुतले को देखना शुरू किया, मैंने समझा इसमें राज है, कोई हिकमत है। आखिर हिकमत है तो है क्या? हजरत जिब्रील फरमाते हैं मैंने हजरत आदम के पैरों को देखा लेकिन हिकमत नजर नहीं आई, कुंडलियों को देखा कोई हिकमत नजर नहीं आई, जो नाफ को देखा कोई हिकमत नजर नहीं आई, सीनों को देखा कोई हिकमत नजर नहीं आई। लेकिन जैसे ही
जैसे ही हजरत आदम की पेशानी को देखा, हजरत आदम की पेशानी को देखा, जिब्रील कहते हैं मैंने पेशानी आदम में जैसे ही मुस्तफा के नूर को देखा, मुस्तफा के नूर को देखा, तो मैंने न आओ देखा न ताओ देखा, मैं सजदे में गिर गया। अल्लाह ने फरमाया ए जिब्रील सजदे में क्यों गया, सजदे में क्यों गया? जिब्रील ने अर्ज की मौला ऐ खालिक ए रब अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐ मालिक अर्दो समा, तूने आदम की पेशानी में क्या रखा है? आदम की पेशानी बड़ी चमक रही है, बड़ी दमक रही है, बड़ी रोशन है, बड़ी लाइट मार रही है। अल्लाह फरमाता है ए जिब्रील ये मेरा राज है, खामोश हो जा, आज के बाद तू मेरे राज का अमीन है। आज तूने मेरे नबी के नूर को सबसे पहले सजदा कर दिया, उसी सजदे की वजह से मैं तुझे तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, हजरत अल्लाह मौलाना रिहान रशानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदम को सजदा कर हजरत जिब्रील किस वजह से बुलंद हुए, सरदार बने, मेरे नबी के नूर को सजदा किया। सुभान अल्लाह, इतना बुलंद वाला मेरा नबी। एक बात और ज़हन में सुभान अल्लाह, बहुत सौदा है अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सौदा। आप लोग थक जाएंगे लेकिन हम सुनाते सुनाते नहीं थकेंगे जी। हम नबी का मिलाद मनाते नहीं, इसलिए मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं। पहली बात याद रखें, हम नमक हलाल है, नमक हराम नहीं। नमक हलाल है, नमक हराम नहीं। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो जानते हैं अल्लाह के नबी ने क्या किया? पैदा होते ही अल्लाह की बारगाह में सजदा कर दिया। क्या किया अल्लाह की बारगाह में? सजदे में अल्लाह की तस्बीह और तालीम बयान करने के बाद पता है क्या माना अल्लाह के नबी ने? ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। इतना प्यारा नबी, इतना सोना नबी कि जब पैदा हो तब उम्मत को याद करे, और जब जाहिरी तौर पर दुनिया से जाए, हजरत उमर फरमाते हैं जब मेरा नबी इस दुनिया से गया उस वक्त भी नबी की जबान पर उम्मती उम्मती था। तो आप समझे हम लोग नमक हलाल है, नमक हराम नहीं। अपना सौदा तो है नहीं नमक हराम का, हम नमक हलाल है। एक तो ये कि अल्लाह की नेमत है, इस वजह से हम नबी अलैहिस्सलाम की मिलाद करते। एक ये है कि हम नमक हलाली करते, नमक हरामी नहीं करते। नमक हलाली कैसे करते हैं कि मेरे नबी ने हमको आते ही दुनिया में याद किया। अल्लाह ने आसमानों पर फरमाया उशहिदा या मलाइकती, ऐ मलाइका गवाह हो जाओ, मलाइका गवाह हो जाओ। फरिश्तों ने अर्ज की मौला किस बात पर गवाह बना रहा है, किस बात की गवाही ले रहा है, किस बात पर हमको गवाह बनाना चाहता है? मेरे मौला ने फरमाया या मलाइकती अन्ना हबीबी ला युंसा उम्मतहु इंदल विलादा, यानी मेरा हबीब जब विलादत के वक्त, जब पैदाइश के वक्त अपनी उम्मत को नहीं भूला, अपनी उम्मत को नहीं भूला। फकैफ युंसा हो यौमल क़ियामा, तो फिर क़यामत के दिन मेरा हबीब उम्मत को कैसे भूल सकता है? सुभान अल्लाह, बहुत शुक्र, क्या बात है, बहुत खूब नाना साहब, बहुत अल्लाह का खुद फरमाता है फकैफ युंसा यौमल क़ियामा, फिर क़यामत के दिन मेरा हबीब कैसे भूल सकता है? जब अल्लाह के हबीब ने जब दुनिया में रहने के बावजूद उम्मत की बख्शिश की दुआ तलब की है, तो क्या रोज़े महशर में मेरे नबी हमको नहीं बख्शवाएंगे? नबी बख्शवाएंगे बोले तो हम नमक हलाल है, नमक हराम। नबी ने हमको याद किया, हम नबी को
जो ये कहते हैं कि नबी का मिलाद मनाना बिदअत है, तो समझ जाना नमक हराम है, नमक हलाल नहीं है। हम तो कहते हैं, अल्लाह हज़रत फरमाते हैं। और सुनो कितनी मजे की बात फरमाई, तवज्जो। हमसे कोई अगर बहस मुबाहिसा करने लगे ना, तो हम कहते हैं कि हम अभी अपने घर महफिल मिलाद मनाना है ना, हम जो है कल को मिलाद करेंगे, परसों को मिलाद करेंगे, हम अगले साल जलसा करेंगे, उससे आने वाले साल जलसा करेंगे। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उस बरेली के आला हजरत पर। वो आला हजरत कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, हम सुन्नियों की जान, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान। मेरे आका आला हजरत ने ये नहीं फरमाया कि हम कल मिलाद मनाएंगे या परसों तक मनाएंगे या आने वाले 1 साल तक मनाएंगे या 2 सालों तक मनाएंगे। नहीं नहीं, बल्कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने फरमाया, तवज्जो हजरत, लाइट जाती है जाने दो। बरेली के इमाम ने फरमाया, हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आगू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत सरकार की आमद, सरकार की आमद। देखो मेरे नबी की शान, देखो मेरे नबी की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना रेहानुल्लाह शामी साहब क़िबला। हाँ बैठे, अपना बैठे, बैठ जाओ। एक बात तो याद है, सुभान अल्लाह बोलो जरा। हम नमाज में तहियात के बाद क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ते हैं कि नहीं? अरे जोर से बोले, यही पढ़ते हैं कि नहीं? अब अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो 1,24,000 कमोबेश इतनी है, तो और नबी को नाम क्यों नहीं है? बेशक क्या बात है ध्यान भाई, सवाल है कि नहीं? जी बेशक, बिल्कुल मेरे नबी का नाम है और हजरत इब्राहिम का नाम है नबियों में। हजरत आदम, हजरत शीत, हजरत जकरिया, हजरत यहया, हजरत ईसा, हजरत ईसा, हजरत इलियास, हजरत यूनुस, हजरत लूत, हजरत जुल्किफ्ल, हजरत यसा, किसी का नाम नहीं, हजरत इब्राहिम का नाम। और ये दुरूद पाक मेरे नबी ने तालीम फरमाई, अल्लाह के हबीब ने जो दुरूद पाक तालीम फरमाई, वो यही अपनी उम्मत को तालीम फरमाई। ऐ मेरी उम्मत, अगर अत्तहियात के बाद पढ़ना तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद पढ़ना। तवज्जो है कि नहीं? लाइट चली गई, मेरा चेहरा दिख रहा है? सुभान अल्लाह बोले जरा। तमाम अंबिया किराम आए, लेकिन किसी के नबी का नाम नहीं। दुरूद पाक में हजरत इब्राहिम का नाम क्यों? थोड़ा पीछे चलो। हजरत इमाम सफूरी ने नुज़हतुल मजालिस में हजरत इमाम नबवी के हवाले से रिवायत नकल किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है काबतुल्लाह की 6 मरतबा तामीर हुई। हजरत इस्माइल हकी ने फरमाया 11 मरतबा हुई। बहरहाल हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने काबा की तामीर की। अल्लाह के कुरान ने फरमाया व इज़ यरफ़उ इब्राहीम क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल, यानी जब हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल काबा की दीवार को उठा रहे थे, सुभान अल्लाह, दुआ कर रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ हमारे रब इसको हमारी तरफ से कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही तौबा को कबूल करने वाला है, बेशक तू ही तौबा को कबूल फरमाने वाला है। अब सुनो, हजरत इब्राहिम ने मौला की बारगाह में दुआ की, ऐ मौला, ऐ मौला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, तूने काबतुल्लाह की तामीर की, अब इसकी मंजूरी के इवज जो लेना चाहे ले सकता है। अरे आप लोग सो रहे हैं क्या? अरे बैठ जाओ फिरोज भाई, बैठ जाओ। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे इब्राहिम, मंजूरी के इवज क्या लेगा? ए इब्राहिम, चाहो जलाल मांगे, चाहो जलाल दे दूं,
जूदो नवाल मांगेगा, जूदो नवाल से दे दूंगा, जो है जो कुछ भी मांगेगा इब्राहिम दे दूंगा। कुर्बान जाओ हजरत इब्राहिम पर। हजरत इब्राहिम ने अर्ज की, रब्बना वब्बास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक, ऐ मेरे रब मेरी ज़ुर्रियत में, मेरी औलाद में अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा को पैदा फरमा देना, अपने महबूब को पैदा फरमा देना। अब सुनो जो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे नबी हजरत इब्राहिम का नाम क्यों आया दुरूद पाक में? हजरत इब्राहिम का नाम क्यों आया? अल्लाह अकबर। तमाम अंबिया किराम जो है इस दुनिया में आए, किसी का नाम नहीं आया, किसी का नाम नहीं आया, किसी का नाम नहीं आया, लेकिन हजरत इब्राहिम का नाम नहीं आया। हजरत इब्राहिम का नाम आया क्यों? इसलिए ऐ मेरे प्यारे जरा तवज्जो करना और मुनाफे गयूर मुसलमानों, इसलिए आया हम नबी का जिक्र करते हैं, कितने खुश नसीब है हम नबी को वसीला बनाते हैं, कितने खुश नसीब है हम कहते हैं नबी के लिए कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जो है बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, कलम बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, हमजदों को रजा मुझ दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम को हम इसलिए नमाज में हजरत इब्राहिम पर दरूद पढ़ा जाता है कि हजरत इब्राहिम को मेरे नबी ने इसलिए उम्मत को दरूद पढ़ने की तालीम दी। मेरे नबी ने जो है मेरे नबी ये फरमाना चाहते थे, ऐ मेरी उम्मत ये जो इब्राहिम है ये तुम्हारे मोहसिन है, मोहसिन ये इन्होंने मेरे लिए, मेरी आमद के लिए, मेरी आमद के लिए, मेरे आने के लिए, मेरी पैदाइश के लिए दुआ की थी। ऐ मेरी उम्मत इसी दुआ के वजह से, इसी दुआ के सदके जब तक मेरी उम्मत, जब तक तवज्जो, जब तक मेरी उम्मत उस अल्लाह की इबादत करती रहेगी, उस अल्लाह के बारगाह में सजदा करती रहेगी, उस अल्लाह की बारगाह में अपना शीश झुकाती रहेगी, उस वक्त तक इब्राहिम पर भी दरूद पढ़ी जाती रहे, इब्राहिम पर भी इस वक्त दरूद पढ़ी जाती है। इतनी बड़ी शान है मेरे मुस्तफा की। अल्लाह अकबर। बचपन ही में तमाम कायनात को संभालने वाला मेरे नबी की अम्मी जान का इंतकाल हो गया। माँ की शान, माँ का रुतबा। एक हदीस पाक याद है, सुना दे। हदीस पाक याद है, सुना दे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम एक दिन मस्जिद नबवी में इशा की, मेरे नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के कोने में बैठे हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम और मेरे गयूर मुसलमानों और मुंडा के जिंदगी मुसलमानों, मेरी बात को अब जरा दिल पर हाथ रख करके सुनना, मेरी बात को दिल के कानों से सुनना, मेरी बात को जरा गौर से सुनना। मेरा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर मस्जिद नबवी के कोने में बैठा है। नबी रो रहे हैं, मेरा मुस्तफा रो रहा है, जो कायनात को हंसाने के लिए आया है, जो कायनात को हंसाने के लिए आया है। सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा कायनात के गम दूर करने के लिए आया है, वो मुस्तफा आज सारों कतार रो रहा है। आज वो मुस्तफा बच्चों की तरह बिलक बिलक करके रो रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के सहाबा आए, सहाबा आने के बाद नबी के सहाबा भी रोने लगे, बिलकने लगे। किसी सहाबा को, किसी सहाबी को ये जुर्रत ना हुई कि नबी अलैहिस्सलाम से पूछ सके, ए अल्लाह के नबी रोने की वजह क्या है, रोने का मकसद क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पर बैठ जाते हैं। तवज्जो इधर, तवज्जो इधर, तवज्जो है कि नहीं? सुभान अल्लाह बोले जरा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पर बैठ जाते हैं। जमीन पर बैठने के बाद हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व अंत उम्मी, ऐ मेरे आका आपके कदमों पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। रोने के सबब बता दीजिए, रोने की वजह बता दीजिए। ये देखो देखो तमाम सहाबा रो रहे हैं, देखो बिलाल को बिलाल रो रहा है, देखो सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ अकबर रो रहे हैं, देखो जो है उस्मानी गनी को उस्मानी गनी भी रो रहे
रहे हैं, देखो मौला अली को मौला अली भी रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अर्ज करते हैं, ऐ मुस्तफा रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है? मेरे प्यारे तवज्जो जरा इधर करना। और माँ का मर्तबा क्या है, माँ का मकाम क्या है, माँ का रुतबा क्या है, जरा गौर करना। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ उमर फारूक आज़म मैं तुझे क्या बताऊं, काश तवज्जो इधर, काश मेरे नबी अर्ज करते रोते रोते, काश मेरी माँ आमीना, काश मेरी माँ आमीना, काश मेरी अम्मी जान, काश मेरी माँ हजरत आमीना जिंदा होती, मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता। मेरी अम्मी जान, मेरी माँ आयशा पुकारती बेटा मोहम्मद, मेरी माँ पुकारती बेटा मोहम्मद। तो मैं माँ की पुकार सुन करके नमाज तोड़कर माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह बेशक। ये माँ की शान, माँ का मकाम। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मैं नमाज भी पढ़ रहा होता ना, मेरी माँ पुकारती बेटा मोहम्मद, बेटा मोहम्मद, तो मैं उस माँ की पुकार पर नमाज को तोड़ देता, नमाज को तोड़ करके माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। अल्लाह को समझ। एक बात और आखिरी बात बताऊं, माँ की शान क्या है, माँ की अज़मत क्या, लोगों को क्या जाना, ये उन लोगों से पूछो जिनके सरों पर वालिदैन के साए नहीं है। बात है, बेशक बात है। माँ दुनिया में ऐसी हस्ती है, मैं तो कहता हूँ बल्कि मेरा ज़ाती तजुर्बा है, दुनिया का हर रिश्ता झूठा हो सकता है। बहन है बहन छोड़ सकती है, भाई है भाई छोड़ सकता है, खाला है खाला छोड़ सकती है, फूफी छोड़ सकती है, यहाँ तक के बाप भी छोड़ सकता है। हमने देखा है अपनी आंखों से, हमने देखा है अपनी आंखों से, बाप छोड़, जहाँ औलाद ने थोड़ी जो है थोड़ा दिख किया ना, थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा बेढ़ा करा ना, बच्चा लड़का बाप ने छोड़ दिया। लेकिन एक माँ ऐसी हस्ती है, माँ एक ऐसी हस्ती है जो मरते दम तक औलाद को नहीं छोड़ती। माँ कहती है बेटा तुझे अपनी इस कोख से पैदा किया, कोख से पैदा किया, जब तक तू मेरी कोख में रहा उस वक्त तक तेरी हिफाजत की। अब जब तक तू दुनिया में मौजूद रहेगा मेरे खून का हर एक कतरा तेरी हिफाजत के लिए मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके वाला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, मसलके वाला हजरत। माँ की दुआओं से लोगों की विलायत नहीं, विलायत बात है। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना कि नहीं, कहते थे मूसा कोहे तूर पर जाते थे रब से बातें करने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि हजरत मूसा गए कोहे तूर पर जाने, नबी है हजरत मूसा, हालांकि नबूवत अफजल है, नबूवत अफजल है की ममता से, लेकिन तालीम उम्मत के लिए मैं बता रहा हूँ, ये वाक़या भी और ये काम भी तालीम उम्मत के लिए है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह ने अर्ज की मूसा संभल कर, संभल कर, मूसा संभल कर। मूसा बड़े हैरत में, अल्लाह आता हूँ तुझसे बात करता हूँ चला जाता हूँ, कभी नहीं कहा कि मूसा संभल कर। आज 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 तू फरमा रहा है अपने मूसा से, जो कि तेरा कलीम है, जो तुझसे कलाम करता है, जो तुझसे बातें करता है, मौला तू उससे फरमा रहा है कि मूसा संभल कर, मूसा संभल कर। तवज्जो मेरे प्यारे, दिल के कानों से सुनना, मूसा से फरमाया मूसा संभल कर। हजरत मूसा ने अर्ज की मौला क्या खता हुई है, क्या कोई ऐसी बात सरजद हो गई मौला, क्या तू मुझसे नाराज हो गया है? ए अल्लाह तेरा आज ये मकसद कहने का क्या है, मूसा संभल कर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्ज की मौला बात ये नहीं है, मैं तुझसे कल भी राजी था, मैं तुझसे आज भी राजी हूँ, तू मेरा नबी है, तू मेरा कलीम है, तू मेरा नबी है, मैं तुझसे बातें करता हूँ, तुझको बुलाता हूँ, तुझको किताब का इल्म देता हूँ। ऐ मूसा, ऐ मूसा, जब तू कोहे तूर पर मुझसे मुलाकात के लिए आता था, मुझसे बातें करने के लिए आता था, जो तेरी बूढ़ी माँ
हाय क्या बात। जो तेरी बूढ़ी माँ जिसको तू घर में छोड़ करके आता था, अपने आंचल को उठाती थी, अर्ज करती थी मौला ये मेरा मूसा, ये तेरा कलीम, ये तेरा नबी, इसके अंदर थोड़ा जलाल है, इसकी जात में थोड़ा जलाल है, कहीं ऐसा ना हो ये थोड़े जलाल में आकर के तेरे सामने आवाज को बुलंद कर दे, मौला मेरे मूसा की खता को, इस खता इस्तिहादी को भी तो मुआफ फरमाना, इससे नाराज नहीं होना। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा तू जब जब कोई दूर पर आता था तेरी माँ तेरे लिए दुआ करती थी, आज जा घर पर जाकर के देख तेरे लिए कोई माँ दुआ करने वाली नहीं है। तेरे लिए कोई माँ दुआ करने वाली नहीं है। जब तू आता था ना तेरी माँ तेरे लिए दुआ करती थी, इस वजह से मैं तेरी बात को और इतनी बड़ी बात की शान, और मेरे नबी आया तो मेरे नबी आया इसलिए इसलिए आया औरत को इज्जत देने। जिस वक्त दफनाया जा रहा था ना, मेरे नबी ने फरमाया अगर यही औरत माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा से हज़रत इमाम हसन ने फरमाया या शय्या आला मिनल जन्नह, जन्नत से बुलंद कोई चीज है ही नहीं, जन्नत से बुलंद कोई चीज नहीं है। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे मुस्तफा के कलाम पर कि वो जबान सुभान अल्लाह, हाँ मेरे मुस्तफा की जबान पर कुर्बान जाए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया हाँ हाँ जन्नत इंद सिदरतुल मुंतहा, जन्नत सिदरतुल मुंतहा के पास, लेकिन मेरी उम्मत के लिए जन्नत उसकी माँ के कदमों के नीचे। मेरी उम्मत के लिए जन्नत उसकी माँ के कदमों के नीचे, और मेरी उम्मत के लिए जन्नत का दरवाजा उसका बाप है, उसका बाप है। औरत को इज्जत दी सलाम ने, वो जब नबी नवाजते ना तो ऐसा नवाजते हैं अल्लाह अकबर, इतना नवाजते हैं कायनात इंसानियत को ऐसा सबक दिया मेरे नबी ने। जिस वक्त नस्ल इंसानियत कुचली जा रही थी, जिस वक्त इंसानियत को का गला घोटा जा रहा था, मेरा नबी आया और ऐसा आया जैसे कि काली घटा में चांद निकल आता, ऐसा चमका मेरा नबी, ऐसा चमका मेरा नबी। और कैसा बनाया मेरे नबी को अल्लाह ने, जैसा कि मेरे नबी चाहते थे, जैसा मेरे नबी चाहते थे। अल्लाह अकबर, जैसा मेरे नबी चाहते थे मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने ऐसा बनाया। जो है हजरत हसन बिन साबित ने भी ये फरमाया अन्नका कद खलिक़त कमा तशा, ऐ मुस्तफा आपको ऐसा बनाया गया जैसा आप चाहते थे। मुस्तफा के कान को ऐसा बनाया गया जैसे मुस्तफा चाहते थे, मुस्तफा की नाक को ऐसा बनाया गया जैसे मेरे मुस्तफा चाहते थे, मेरे मुस्तफा के हर एक उज़्व को ऐसा बनाया गया जैसे मेरे मुस्तफा चाहते थे। इसीलिए तो मैं अपनी बात का इख्तिताम यहाँ पर जो है यहाँ पर करूँ, यहाँ पर अपनी बात को खत्म करूंगा। वो इतना जो है बुलंदो बाला नबी है जिसकी हर शान निराली है, जिसका चलना बेमिसाल, जिसका उठना बेमिसाल, जिसका खाना बेमिसाल, जिसका सोना बेमिसाल, जिसका इबादत करना बेमिसाल, जिसकी हर बात बेमिसाल है। तभी मेरे इमाम ने फरमाया करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, न बसे तुझा तू जहाँ फिदा, तू जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ो जहाँ नहीं, सर अर्श पर है तेरी गुजर, तेरे फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं। मेरे आका बोझ तुझ पे आया ना हो, बोझ तुझ पे सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला। क्या खबर कितने तारे के लोग चुप गए, पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा। आखिरी शेर बस, कौन देता है देने को, जोर पीछे तक आवाज आनी चाहिए हमारी बच्चों। कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, हाथों को फिजाओं में लहराकर कौन देता है। जिसको मेरे नबी का सदका मिला, जिसको नबी के सदके में औलाद मिली, जिसको नबी के सदके में माँ मिली, जिसको नबी के सदके में बाप मिला, जिसको नबी के सदके में गाड़ी बंगला मिला, जिसको नबी के सदके में घर मिला, वही बोलेगा कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, कौन देता